कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब नारुतो ने फॉरबिडन स्क्रोल चुराया था, पर इस बार कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। मिजुकी के हमले के दौरान जब इरुका सेंसेई नारुतो को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, तब नारुतो के अंदर का गुस्सा अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार सील थोड़ी अलग तरह से रिएक्ट करती है। कुरमा, जो सालों से उसके अंदर कैद था, समझ जाता है कि अगर ये लड़का मरा तो वो भी खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो नारुतो की माइंड एस्केप में उसके सामने आता है। एक नॉर्मल टेक ओवर की जगह दोनों के बीच एक अजीब सा समझौता होता है। कुरमा कहता है, ब्रैट, अगर जिंदा रहना है तो मेरी पावर यूज कर, पर तेरी बॉडी पर 50% कंट्रोल मेरा होगा। नारुतो, जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। फिर अचानक से एक मैसिव चाकर ब्लास्ट होता है और नारुतो का अपीयरेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। उसकी आंखें एकदम लाल और फॉक्स जैसी हो जाती हैं और उसकी मुस्कुराहट में एक शैतानी झलक होती है। मिजुकी को तो उन दोनों ने मिलकर एक ही सेकंड में ऐसी बुरी तरह पीटा कि वो अपनी आधी जिंदगी कोमा में चला गया। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी दोस्ती की जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड को हिला कर रख देने वाली थी, क्योंकि अब नारुतो अकेले नहीं था, उसके अंदर एक ट्रोल और सैवेज फॉक्स भी मजे ले रहा था। अगले दिन एकेडमी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा बवाल चल रहा था। नारुतो जब अपनी सीट पर बैठा तो सासुके को घूरते हुए उसके माइंड में कुरामा जोर जोर से हंस रहा था। क्या ये वही उचिया ब्रैट है? इसकी तो मैं अकेले ही चटनी बना दूं। और तभी वहाँ साकुरा आती है, हमेशा की तरह चिढ़ते हुए, नारुतो, सासुके के पास से हटो बोलकर। जैसे ही साकुरा ने नारुतो के सर पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इस बार सीन एकदम पलट गया। नारुतो का लेफ्ट हाथ अपने आप हवा में उठा और साकुरा के मुक्के को आसानी से रोक लिया। ये कुरामा का कंट्रोल था। नारुतो की राइट आंख ब्लू थी, लेकिन लेफ्ट आंख लाल और स्लिट हो चुकी थी। कुरामा ने नारुतो की आवाज में पर एक भारी और डरावने टोन में कहा, बच्ची, अगर दोबारा इस बॉडी पर हाथ उठाने की कोशिश की, फिर मैं इस क्लास के सामने तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारा पिंक बाल सफेद हो जाएंगे। साकुरा डर के मारे पीछे गिर गई और उसकी बोलती बंद हो गई। पूरा क्लास एकदम सन्नाटे में था। नारुतो अपने अंदर चिल्ला रहा था, स्टूपिड फॉक्स, तुमने क्या किया? लेकिन कुरामा बस इविल लाफ दे रहा था। रिलैक्स किड, कोई तुझे परेशान करेगा तो उसे पीटने के लिए तैयार रहे, अभी तो पार्टी बस शुरू हुई है। जब टीम 7 का फॉर्मेशन हुआ तो काकाशी सेंसेई हमेशा की तरह घंटों लेट थे। नारुतो बोर हो रहा था, पर उसके माइंड एस्केप में कुरामा ने एक शैतानी प्लान बनाया। जैसे ही नारुतो ने दरवाजे पर डस्टर सेट किया, कुरामा ने उसकी लेफ्ट साइड बॉडी का कंट्रोल ले लिया। ब्रैट, ये डस्टर वाला प्रैंक बहुत ओल्ड स्कूल है, लेट मी शो यू हाउ इट्स डन, कुरामा ने इविल स्माइल के साथ कहा। लेकिन जब काकाशी ने दरवाजा खोला और डस्टर नीचे गिरा, तब अचानक से नारुतो का लेफ्ट हाथ इतनी स्पीड से मूव हुआ कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं। कुरामा ने उस डस्टर हवा में ही कैच किया और फुल चाकरा पावर के साथ काकाशी के मुंह पे दे मारा। काकाशी, जो खुदे की लाइट जोनिन था, वो भी सडन अटैक को डॉज नहीं कर पाया और डस्टर सीधे उसकी नाक पर जा लगा। आउच कहते हुए काकाशी पीछे की तरफ गिरा। सासुके और साकुरा की आंखें फटी की फटी रह गई। देन कुरामा नारुतो की आवाज में जोर से हंसा, ओ, लाइट जोनिन मेरे फुट पर, देर से आने की यही सजा है, मास्क मैन। काकाशी को समझ नहीं आया कि ये सीधा साधा बच्चा अचानक इतने सैवेज कैसे हो गया। अगले दिन सर्वाइवल टेस्ट यानी बेल टेस्ट शुरू हुआ। काकाशी ने सोचा था कि वो इन गेनिन्स को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे कुरामा और नारुतो के क्रेजी कॉम्बो का कोई आइडिया नहीं था। जब काकाशी ने अपनी 1000 ईयर ऑफ डेथ टेक्निक यूज करने के लिए नारुतो के पीछे स्नीक किया, तब कुरामा ने तुरंत स्विच कर लिया और बोलते हुए कहा, ये चीप ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी, तू किससे भिड़ रहा है, तुझे अंदाजा भी नहीं है बे, कुरामा ने दहाड़ते हुए कहा, और नारुतो की बॉडी एकदम से घूम गई। काकाशी के फिंगर्स हिट करने से पहले ही कुरामा ने नारुतो की टांग से एक ऐसी जोरदार किक काकाशी के सेंसिटिव एरिया पर मारी कि काकाशी के मुंह से एक अजीब सी हाई पिच्ड चीख निकल आई। सासुके पेट के पीछे से ये सब देखकर पसीने पसीने हो गया। देन उसने सोचा कि नारुतो से पंगा लेना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। साकुरा डर के मारे बेहोश होने वाली थी। कुरामा ने बेल्स को आसानी से छीन लिया और उन्हें हवा में उछालते हुए बोला, बेल्स तो मिल गई, पर अभी मेरा मूड स्कॉर्पियन निंजा को थोड़ा और रुलाने का है। उस दिन काकाशी को ऐसी ह्यूमिलिएशन मिली कि उन्होंने लगभग रिटायरमेंट लेने का सोच लिया था। लैंड ऑफ वेव्स मिशन पर जब जाबुजा मोमोची ने अचानक अटैक किया तो माहौल एकदम टेंस और डरावना हो गया। काकाशी सेंसेई अपनी गलती की वजह से पानी के प्रिजन में फंस चुके थे और दूसरी तरफ सासुके और साकुरा डर के मारे थर थर कांप रहे थे। लेकिन कुरामा के लिए ये पूरा सीन बस एक सस्ता सा एंटरटेनमेंट था। ब्रैट, इन वीकलिंग्स के सामने डरने का नहीं, इन्हें इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है, कुरामा ने माइंड एस्केप में हंसते हुए बोला। देन उसने नारुतो की लेफ्ट साइड बॉडी का फुल कंट्रोल ले लिया। जब जाबुजा के वाटर क्लोन ने नारुतो पर अपनी मैसिव स्वॉर्ड से अटैक किया, पर बजाय पीछे हटने के, नारुतो और कुरामा के डुओ ने उसकी स्वॉर्ड को अपने खाली हाथ से आसानी से पकड़ लिया। बस इतना ही दम है, मुझे लगा डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट थोड़ा तगड़ा होगा, कुरामा ने एक शैतानी इविल स्मग के साथ कहा। उसकी लेफ्ट आंख लाल ग्लोइंग हो चुकी थी और उसके आसपास भयंकर रेड चाकर का ऑरा बन गया था। जाबुजा का क्लोन शॉक में था, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुरामा ने एक जोरदार पंच उसके पेट में मारा, जिसने उस क्लोन को पानी की बूंदे में उड़ा दिया। असली जाबुजा पसीना पसीना होने लगा और कुरामा चिल्लाया, अब तू मेरी प्रैक्टिस का
टारगेट बनेगा, आईब्रोलेस वियर्डो। जब हागू ने क्रिस्टल आइस मिरर जुत्सु का यूज करके नारुतो और सासुके को ट्रैप किया तो सासुके नीडल्स खाते खाते लगभग अधमरा हो गया, पर नारुतो के आगे ये छोटी नीडल्स कुछ भी नहीं थी। बच्चे, ये सुई धागे का खेल अपने घर पर जाकर खेलना, कुरामा ने उबासी लेते हुए और बोर होते हुए कहा। लेकिन हागू अपनी स्पीड और केके गिंकाई पर बहुत घमंड कर रहा था और उसने एक साथ हजारों नीडल्स फेंक दी। देन कुरामा ने बस अपना लेफ्ट हाथ हवा में आगे किया और एक मैसिव ईयर पियर्सिंग चाकरा रोर रिलीज की। वो रोर इतना ज्यादा भयंकर था कि सारे के सारे अनब्रेकेबल आइस मिरर्स एक ही सेकंड में चकनाचूर हो गए और शीशे की तरह बिखर गए। हागू हवा में उड़ते हुए सीधा एक बड़े से पेड़ पर जा गिरा और बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ काकाशी जाबुजा के ट्रैप से आजाद हो चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुरामा ने जाबुजा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तेरी बारी है बड़ी तलवार वाले चाचा। जाबुजा ने गुस्से में अपनी एग्जीक्यूशनस ब्लेड चलाई, पर कुरामा ने उस मैसो स्वॉर्ड को अपनी दो उंगलियों में पकड़कर वहीं बीच से तोड़ दिया। उसके बाद जाबुजा और उसके गुंडे गेटो की ऐसी बुरी धुलाई हुई कि गेटो रो रो कर अपनी सारी दौलत गांव वालों को देकर भाग गया और सासुके कॉर्नर में बैठा अपनी वीकनेस पर जल भून कर रो रहा था। चोनिन एग्जाम्स का वक्त आया तो रिटन टेस्ट में सबकी हालत खराब थी। एबिकी मोरिनो अपने डरावने टॉर्चर क्वेश्चन से सबको डरा रहा था, लेकिन कुरामा के आगे ये सब बच्चों का खेल था। ब्रैट, इन बेवकूफों को क्या लगता है कि मैं 1000 साल से क्या घास छील रहा था, कुरामा ने नारुतो से हंसते हुए कहा। देन नारुतो की बॉडी ने आसानी से पेपर पर सारे आंसर्स लिख दिए बिना किसी चीट के और एबिकी देखता रह गया। फर्स्ट ऑफ डेथ में जब ओरोचिमारू ने अचानक सासुके पर अटैक किया और उसकी नेक पर कर्स मार्क लगाने की कोशिश की, पर तभी बीच में कुरामा ने अपना कंट्रोल ले लिया। हे स्नेक फ्रीक, मेरे रूममेट के टीममेट को छूना अलाउड नहीं है, कुरामा गुस्से में दहाड़ा। ओरोचिमारू ने अपने जाइंट स्नेक से हमला किया और कुरामा ने बस एक जोरदार पंच में उस सांप का भरता बना दिया। ओरोचिमारू शोक में पीछे हटा, लेकिन कुरामा ने उसकी लंबी जीभ को अपने हाथों में पकड़ लिया। तुझे पर्सनल स्पेस का कोई आइडिया नहीं है क्या? कुरामा ने ओरोचिमारू को हवा में गोल गोल घुमाया और उसको इतनी दूर फेंक दिया कि वो सीधा किसी अनजान जगह जा गिरा था। चोनिन एग्जाम्स का फाइनल टूर्नामेंट जब नेजी हिरोगा से मुकाबला शुरू हुआ तो नेजी अपनी डेस्टिनी और किस्मत की बकवास करने लगा। नेजी बार बार कह रहा था कि हार नारुतो की किस्मत में लिखी है, लेकिन कुरामा अंदर ही अंदर बहुत बोर हो रहा था। ब्रैट, इस आंख वाले कबूतर को थोड़ा चुप कराओ, इसकी आवाज चुभती है मुझे, कुरामा ने कान खुजाते हुए कहा। देन नारुतो ने बस एक इविल स्माइल दी और कुरामा को लेफ्ट हाथ का कंट्रोल दे दिया। नेजी ने जब अपना 8 ट्राइग्राम 64 पाउंड्स अटैक किया, पर कुरामा ने अपना लाल चाकरा से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग शील्ड बना दी कि नेजी की उंगलियां टकरा कर लाल हो गई। नेजी दर्द से चीख पड़ा और उसकी डेस्टिनी वाली सारी ठेकेदारी एक पल में हवा हो गई। कुरामा ने नारुतो के मुंह से जोर से ठहाका लगाया और बोला, तेरी ब्याकुगान सिर्फ एक्सरे का काम करती है, लेकिन मेरी पावर तेरे पूरे क्लैन का फ्यूचर मिटा सकती है। उसने एक छोटा सा फ्लिक नेजी के माथे पर किया, पर वो इतना हैवी था कि नेजी स्टेज तोड़ते हुए सीधे दीवार में जा घुसा। पूरा स्टेडियम एकदम सदमे में शांत हो गया और आश्चर्यचकित हो गया। जब कोनोहा पर सैंड निंजाज ने अचानक से हमला किया तो गारा अपने पूरी तरह से डरावने सुकागु फॉर्म में आने लगा। सुकागु को इतना बड़ा और खतरनाक देखकर सबकी रूह कांप रही थी, लेकिन कुरामा के लिए ये बस अपने सबसे छोटे और अनोइंग भाई को पीटने का एक बड़ा सुनहरा मौका था। ये एक पूंछ वाला रकून फिर से अपनी बकवास कर रहा है, आज इसको अच्छे से चुप कराना पड़ेगा, कुरामा ने माइंड स्केप में नाराजगी से कहा। और जैसे ही सुकागु ने अपना डेडली सैंड शूरिकेन अटैक नारुतो की तरफ छोड़ा, पर कुरामा ने बस एक उंगली हिलाकर सारी मिट्टी को हवा में धूल की तरह उड़ा दिया। देन कुरामा ने नारुतो की बॉडी से अपना आधा रेड चाकरा रिलीज किया और हवा में एक जाइंट लाल ग्लोइंग थप्पड़ बनाया। उसने सुकागु के मोटे गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा कि सुकागु का पूरा सैंड आर्मर एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। अपने बड़े भाई से थोड़ी तमीज से पेश आ, बेवकूफ और कमजोर तानुकी, कुरामा जोर से दहाड़ा और सुकागु उसकी डरावनी आवाज सुनकर इतना डर गया कि वो रोते हुए खुद गारा के अंदर वापस छुप गया। गारा सदमे में जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर का अनस्टॉपेबल मोस्टर इतना फट्टू क्यों बन गया। कुरामा ने विक्ट्री वाली इविल हंसी, पर सासुके दूर खड़ा ये सब देखकर अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और पागल हो रहा था। जिराया के साथ जब नारुतो 5th होकागे सुनाटे को ढूंढने के लिए एक नई जर्नी पर निकला तो रास्ते में अकात्सुकी के इटाची और किसामे उन्हें किडनैप करने के लिए अचानक सामने आ गए। सासुके भी गुस्से में वहां पहुंच गया था अपने भाई इटाची से बदला लेने के लिए, लेकिन इटाची ने उसकी हमेशा की तरह बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी और उसकी हड्डियां तोड़ के फेंक दी। इटाची ने कॉन्फिडेंटली सोचा कि वो अपने मांगी को सारी गांव से नारुतो को आसानी से गेंजुत्सु में डाल देगा, पर उसने आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही इटाची ने सुकुयोमी यूज किया तब वो रियलिटी से कट कर नारुतो के माइंड स्केप में कुरामा के बिल्कुल सामने आ गिरा। वेलकम टू माय क्रेब छोटे उच्चीहा ब्रैट, कुरामा ने इटाची को अपनी ह्यूज लाल आंखों से घूरते हुए एक इविल स्माइल के साथ कहा। इटाची पहली बार थोड़ा घबरा गया और इससे पहले कि वो कुछ और रिएक्ट करता, कुरामा ने अपनी लंबी टेल से इटाची को पकड़कर उसका पावरफुल गेंजुत्सु एक सेकंड में तोड़ दिया। देन रियल वर्ल्ड में कुरामा ने तुरंत नारुतो का कंट्रोल लिया और किसामे की प्यारी समय हार्ड स्वॉर्ड को एक ही स्ट्रॉन्ग पंच में कचरे की तरह तोड़ दिया। इस नीली मछली को फ्राई करके खाने में मुझे
मुझे बड़ा मजा आएगा। कुरामा ने जोर से मजाक उड़ाया, लेकिन इटाची और किसमे अच्छी तरह समझ गया है कि इस अजीब डेमोनिक ऑरा वाले नारुतो से भिड़ना सीधा मौत को बुलावा देना है। दोनों चुपचाप वहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग निकले, पर सासुके वहीं पिटे हुए बेहोश पड़ा था और लेजेंडरी सानिन जिराया बस डीप शॉक में फटी आंखों से नारुतो को देखते रह गए। सासुके अपनी पावर की भूख में ओरोचिमारू के पास भाग गया और जब नारुतो ने उसे वापस लाने के लिए वैली ऑफ द एंड पहुंच गया तो सासुके पागल की तरह हंसने लगा। उसने अपना कर्स मार्क लेवल 2 एक्टिवेट किया और एक अगली बैड डीमन में बदल गया। उसने घमंड से कहा कि वो अब नारुतो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुरामा के लिए ये सब एक सस्ता मजाक था। ब्रैट, ये एमो बच्चा खुद को उचिहा मादरा समझ रहा है, कुरामा ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। दिन कुरामा ने अपना रेड चाक्रा रिलीज किया और नारुतो की बॉडी हवा में उठा दी। सासुके ने गुस्से में सबसे पावरफुल ब्लैक चिरोरी अटैक किया, पर कुरामा ने बस अपने बेयर हाथों से उस अटैक को दबाकर बुझा दिया। सासुके का पूरा घमंड एक झटके में हवा हो गया। कुरामा ने इविल स्माइल दी और सासुके के मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो पहाड़ तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा गिरा। उस दिन सासुके की ऐसी डरावनी और कुत्तों वाली पिटाई हुई कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। ओरोचिमारू के पास वो बेहोश पहुंचा, पर उसके बाद उसने दोबारा कभी नारुतो के आगे नखरे दिखाने की हिम्मत ही नहीं की। कुछ सालों बाद अकात्सुकी लीडर पेन ने अचानक कोनोहा पर हमला किया तो पूरा गांव तबाही के कगार पर था। पेन ने सिंदा टेंसे यूज करके गांव को खंडहर बना दिया था और साकुरा रोते हुए चिल्लाए कि नारुतो जल्दी आकर बचाओ यार हम लोगों को। लेकिन तभी वहाँ एक मैसिव धमाके के साथ नारुतो की धमाकेदार एंट्री हुई, पर इस बार वो एकदम अलग था। कुरामा का गोल्डन और रेड चाक्रा उसकी पूरी बॉडी में एक रॉयल क्लॉक की तरह चमक रहा था, जिससे उसकी शक्ति का ऑरा डरावना हो गया। पेन ने हवा में उड़ते हुए अपनी बोरिंग बकवास शुरू की कि दुनिया को असली दर्द महसूस करना होगा। देन कुरामा नारुतो की बॉडी से जोर से हंसा और चिल्लाकर बोला, दर्द? तू एक मरी हुई लाश होकर मुझे दर्द सिखाएगा? पीसिंग वाले सस्ते विलेन। कुरामा ने पेन को बुरी तरह ट्रोल करते हुए अपनी डोमिनेंस दिखाई। पेन ने गुस्से में सारे 6 पार्ट्स को अटैक करने भेजा, पर कुरामा ने बस एक बीजूडामा की छोटी वेव से उन्हें मच्छर की तरह उड़ा दिया। पेन का गॉड कॉम्प्लेक्स एक झटके में मिट्टी में मिल गया और नागोटो वहां से डर के मारे रोते हुए ऐसा भागा जैसे उसने आज रियल डेथ देख ली हो। पेन के भागने के बाद जब कोनोहा को दोबारा बनाया जा रहा था तो उस साथे डांजो ने 6 होकागे बनने का अपना घटिया प्लान शुरू किया। उसने नारुतो को कैद करने के लिए अपने रूट आम्बू भेजे, लेकिन कुरामा को ये पट्टी बंधा हुआ बुढ़ा शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं था। जब डांजो ने अपने घिनौने सारिंगन वाले आर्म से नारुतो को पकड़ने की कोशिश की, पर कुरामा ने उसको हवा में ही रोक लिया। तू इन दूसरों से चुराई हुई आंखों से इस जिंजूरी को डराएगा मामी मैन? कुरामा ने डांजो को गंदा मजाक उड़ाया और अपने एक गोल्डन चाक्रा रोर से उसके सारे गाने एक झटके में हमेशा के लिए अंधे कर दिए। देन डांजो ने डर कर एजन आगे यूज करने का ट्राई किया, लेकिन कुरामा इतना सेवेज और फास्ट था कि उसने डांजो को ऐसी जोरदार लात मारी कि वो उड़ता हुआ सीधा गांव के सबसे बड़े कचरे के डब्बे में जा गिरा। इस बुड्ढे की ऐसी कुत्तों वाली धुलाई देखकर सबको एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन मिला। तभी वहाँ साकुरा आती है और हमेशा की तरह ओवर रिएक्ट करते हुए नारुतो को डांटने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर कुरामा ने अपनी लाल ग्लोइंग आंखों से उसकी एक ऐसी डरावनी और भयंकर डेथ ग्लेयर दी जिसे देखकर साकुरा की सारी रोने की एक्टिंग तुरंत बंद हो गई और वो पसीना पसीना होकर चुपचाप दुम दबाकर वहां से निकल गई। जब टोबी उर्फ ओबिटो ने खुद को मादरा बताकर सबके सामने फोर्स गेट निंजा वार डिक्लेयर की तो पूरी शिनोबी दुनिया डर और सदमे में थी। सारे एक आगे सोच रहे थे कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए, लेकिन ठीक उसी वक्त नारुतो वहां अचानक से रूफ फोड़कर पहुंच गया। कुरामा ने तुरंत आगे का कंट्रोल लिया और टोबी को देखकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसा और बोला, ओए फेक मादरा, ये सस्ता सा ऑरेंज मास्क लगाकर और आवाज भारी करके तू असली मादरा उच्चेहा नहीं बन जाएगा बेवकूफ। कुरामा ने सबके सामने उसकी औकात दिखा दी। ओबिटो अंदर ही अंदर शौक था कि इस फॉक्स को उसका सच कैसे पता चल गया। लेकिन गुस्से में ओबिटो ने गेडो स्टेचू को समन किया, पर जवाब में कुरामा ने भी बिना किसी देर के अपना फुल मैजेस्टिक गोल्डन 9 टेल्स अवतार बाहर निकाल लिया। ओबिटो ने सोचा था कि वो 10 टेल्स बनाएगा और सबको डरा देगा, लेकिन कुरामा ने हवा में एक इतनी मैसिव और भयंकर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फायर की जिसने गेडो स्टेचू को वहीं पर आधा टूटकर बर्बाद होने पर मजबूर कर दिया। आज तेरे सारे कचरे जैसे प्लान्स की मैं ऐसी धुलाई करूंगा कि तू मून आई प्लान तो क्या ये दुनिया भी नहीं देख पाएगा। कुरामा दहाड़ा और ये क्रेजी एपिक पावर देखकर वहां खड़े पूरे शिनोबी अलायंस का खौफ अचानक से जीत की खुशी में बदल गया। जब असली मादरा उचिहा एडो टेंसे से वापस आया तो पूरे बैटलफील्ड पर मौत जैसा भयंकर सन्नाटा छा गया। मादरा ने आते ही अपने हमेशा वाला घमंड दिखाया और आसमान से 2 मैसिव मेटियोर सीधा जमीन पर गिरा दिए, जिसे देखकर सारे कागज की उम्मीद और हिम्मत बिल्कुल टूटने लगी थी। लेकिन कुरामा के लिए अपने सबसे पुराने और हेटेड दुश्मन को सामने देखकर गुस्से से ज्यादा एक एपिक एक्साइटमेंट थी। ये लंबे वाल वाला बेवकूफ अभी भी वही पुरानी सस्ती ट्रिक्स यूज कर रहा है। कुरामा ने माइंड एस्केप में नारुतो से जोर जोर से हंसकर कहा। नारुतो की
बॉडी हवा में रॉकेट की तरह उड़ी और कुरामा ने अपने गोल्डन अवतार के मैसिव ग्लोइंग हाथों से दोनों जायंट मीटियोर्स को हवा में ही वॉलीबॉल की तरह कैच कर लिया। माद्रा अपनी फटी आंखों से शौक में देख रहा था, पर कुरामा का सैवेज ट्रोल मोड तो अभी शुरू ही हुआ था। ओए माद्रा, तेरे इन छोटे कचरे के पत्थरों से तो एकेडमी के बच्चे भी ना डरे। कुरामा ने जोर से चिल्लाकर दोनों मीटियोर्स को फुल स्पीड से वापस माद्रा की तरफ ही फेंक दिया। माद्रा को अपनी ओवर पावर टेक्निक से ऐसी बुरी तरह कुचला हुआ देखकर पूरी शिनोबी अलायंस एकदम झटके में थी, लेकिन कुरामा ने खुद को वहीं रोका नहीं। उसने सीधा आगे बढ़कर माद्रा के अल्टीमेट परफेक्शन को एक जोरदार पंच मारकर शीशे की तरह तोड़ दिया। माद्रा की ह्यूमिलिएटिंग धुलाई के बाद चालाक ब्लैक जेसो ने पीछे से चुपचाप आकर माद्रा को बेट्रे करने का प्लान बनाया ताकि वो कागुया को वापस जिंदा कर सके, लेकिन कुरामा की चाक्रा सेंसरी पावर्स इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी थी कि उसने उस काले अजीब से लिक्विड को पहले ही चुपके से क्रीप करते हुए देख लिया। बेटा जेसु, तू धोखा देगा ये मुझे बहुत पहले से पता था, कुरामा ने इविल स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही जेसु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुरामा ने अचानक पलट कर जेसु को अपनी लाल चाकरा वाली भारी पूंछ से एक मक्खी की तरह जमीन पर बुरी तरह कुचल दिया। जेसु का कागुया को लाने का हजारों साल का मास्टर प्लान एक ही सेकंड में कंप्लीटली मिट्टी में मिल गया और इस तरह बिना कागुया जैसी आफत से लड़े ही वो लेजेंडरी फोर्थ गेट निंजा वार एक एपिक तरीके से खत्म हो गई। सासके दूर खड़ा ये सोच रहा था कि वो कभी इन दोनों की इंसेन पावर लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, पर उसने शांति से चुपचाप वहीं पर अपनी हार मान ली। नारुतो और कुरामा ने माइंड एस्केप में विक्ट्री का एक बड़ा सा एपिक हाई फाइव किया। सभी निंजाज उन्हें फटी आंखों से देख रहे थे, लेकिन कुरामा ने सबके सामने जोर से ठहाका लगाकर अनाउंस किया, आज से इस दुनिया का सबसे खतरनाक और बैडेस्ट हीरो ये ब्रैट और मैं हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आगे आकर पीटने की एप्लीकेशन दे दें। इस एक तबाहीदार हंसी के साथ ही क्रेजी स्टोरी हमेशा के लिए खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।